हमारे बच्चों को फाकों और मरने से बचाया जाए, हक दिया जाए, हक दिया जाए, हक दिया जाए, हमें तनख्वाह दी जाए, हमें जल्द से जल्द तनख्वाह दी जाए, हमारी 6 महीने की तनख्वाह दी जाए, तनख्वाह दी जाए, हमारी तनख्वाह दी जाए, हमारा हक दिया जाए, हमें हमारा हक दिया जाए, हमारा हक दिया जाए, हमारा हक दिया जाए। हमारा हक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आज़म है। मैं डिस्ट्रिक्ट मनसेरा के किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल में सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ, जो कि 40 बंदों पे मुश्तमिल है हमारी सिक्योरिटी स्टाफ, और 4 हमारे साथ फ़ीमेल हैं और 36 हम सिक्योरिटी गार्ड हैं, 3 सुपरवाइज़र साहिबान हैं, उनका मैं इंचार्ज हूँ। तो मेरी मीडिया पे आने का एक ही मकसद है कि मेरे जितने भी स्टाफ हैं 40 बंदे विद मेरे समेत, उनके अभी तक सैलरी नहीं मिल चुकी हैं। हमने 6 माह ड्यूटी की हैं, 6 माह में से सिर्फ हमें 2 माह का सैलरी मिली है और बाकी 4 माह, ये 5वां माह जा रहा है, हमारी सैलरी हमें नहीं मिल रही है। तो हम एक गवर्नमेंट इदारे में काम कर रहे हैं आवाम के खिदमत के लिए। जितने भी हमारे भाई सिक्योरिटी यहाँ पे हजरात हैं, कोई बिरकुंड से हैं, कोई खाकी से, कोई करंदराबाद से, कोई इस दूर दूर से आते हैं सिक्योरिटी के लिए। तो जिनके लिए भी यकीन करें 4 महीनों में वो सूरत हाल चल रही है कि भाई अपना आने जाने का किराया तक भी नहीं है इनके पास। तो हमें काम वाला से गुजारिश है, हमारी GSS कंपनी है जो इस्लामाबाद की है, तो उनके साथ भी ज़्यादती हो रही है। वो डेली आते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, आके वहाँ बैठ जाते हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं, आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, परसों दे रहे हैं। हम तंग हो गए इस बारे में। तो बराए मेहरबानी हमें मीडिया आप लोगों के वसातत से, काम वाला से गुजारिश है हमारी कि हमारी तनख्वाहें हमें दी जाएँ, और हम अपने घरों को जाने तक भी मजबूर हो चुके हैं। हमारे जितने भी हजरात सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो अपने घर जाने के लिए भी मजबूर, घर जाते हैं तो आगे से बोल रहे हैं कि पैसे नहीं है, दुकानदार ने बंद कर दिया है, अच्छा दूध वाले ने, और सब ये बहुत बड़े मसाइल हैं। तो मेरे सुपरवाइज़र साहिबान भी हैं, वो भी बात कर देंगे। मैं एक एज ए इंचार्ज ये मुतालिबा करता हूँ अपने काम वाला से कि हमारे सिक्योरिटी गार्डों के 6 महीनों की तनख्वाहें बंद हैं, वो हमें दिया जाए। और दूसरी बात, हॉस्पिटल में कुछ ये अफवाह भी फैला रहे हैं लोग कि भाई आप लोग चले जाएंगे, ऊपर से दूसरे सिक्योरिटी कंपनी को लगाया जाए, लेकिन हमें जब तक हेल्थ डिपार्टमेंट से हमें नोटिस नहीं मिलता तब तक ना हम हॉस्पिटल को छोड़ेंगे। और ये PMU जो हमें लेटर करेगी कि वजह से हम फारिग हैं, तब हम अपने घरों को जाएंगे, और तनख्वाह ले बगैर हम फिर भी नहीं जाएंगे। हमारा मरना भी यहाँ पे होगा और जीना भी यहाँ पे होगा इंशाअल्लाह ताला। हमारी तनख्वाहें जिस दिन क्लियर हो गई गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक हम चले जाएंगे। अगर दूसरी कोई कंपनी हम पे लाने की कोशिश की तो हम खुद को मरवा देंगे, हम उनको कुछ भी नहीं कह सकते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आबिद महमूद है। मैं मॉर्निंग का सुपरवाइज़र हूँ। मेरे पास 18 जवान हैं जो हम ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पर। हमें 6 माह से ज़्यादा की 6 माह हो गए, हमें 4 माह की तनख्वाह अभी तक नहीं मिली। हमें मेहरबानी करके हमें तनख्वाह जल्द से जल्द लेके दें, बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों की। हमारी कंपनी के साथ राब्ता नहीं हो रहा, ज़्यादातर वो कह रहे हैं देंगे देंगे, मगर दी अभी तक कुछ भी नहीं हमें मेहरबानी करके हमें तनख्वाह दिलाया जाए, बहुत जल्द मेहरबानी करें। हमारे लोगों का बहुत ज़्यादा, हर बंदे का नुकसान हो रहा है। हर जवान जो भी आता है उसकी मजबूरी बनी पड़ी है, घरों में फाके पड़ चुके हैं। आपको पता है महंगाई कितनी अरूज पर पहुँच चुकी है। हमें मेहरबानी करके हमें तनख्वाह दिया जाए। हम अपना हक मांग रहे हैं। हमने ड्यूटियाँ की यहाँ पर, हमने दिन रात ड्यूटियाँ की यहाँ पर, लोगों ने दिन रात आके ड्यूटियाँ करते रहे यहाँ पर। हमने लोगों को हिफाजत की है लोगों की यहाँ पर अस्पताल में। हमें मेहरबानी करके हमें तनख्वाह दी जाए, बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों की। मैं इवनिंग सुपरवाइज़र हूँ, मेरे साथ 11 आदमी हैं। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि मेरे ये 11 आदमी हैं, इनके बिजली के मीटर जो है वापटा वालों ने उतार दिए हैं। दुकानदार इनको उधार देना इन्होंने बंद कर दिया है, इनको उधार नहीं देते। आने जाने के लिए अभी मेरे इंचार्ज ने भी ये बात की है कि इनके पास किराया नहीं है। बराए मेहरबानी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये हमारी सैलरी हमें दी जाए, ताकि हमारे बच्चे भूख से, बाकी तो मौत अल्लाह पाक ने लिखी हुई है, इस भूख से न मरे। ये मेरी रिक्वेस्ट है, बस यही बात मैं करना चाहता हूँ। मैं GSS कंपनी में नाइट जो शिफ्ट है हमारी, उसका सुपरवाइज़र हूँ। हमारे इंचार्ज साहिबान ने जो बातें की हैं, मेरी भी वही बातें हैं। चंद बातें मैं करना चाहता हूँ कि हम गरीब लोग हैं, हमने बग़ैर तनख्वाह के अभी तक ईमानदारी के साथ ड्यूटी की है,
और इंशाल्लाह हम आगे भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद सिर्फ ये है कि हम लोगों ने अगर ईमानदारी के साथ ड्यूटी की है तो हमें हमारा हक अभी तक क्यों नहीं मिला। फरमाया कि मजदूर को उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी दी जाए। हमारा पसीना तो कई दफ़ा बह गया है और कई दफ़ा खुश्क हो गया है, लेकिन हमें हमारा हक अभी तक नहीं मिला। हमारी मीडिया की वसातत से अपने जो आला अफसरान हैं उन तक हमारी ये गुजारिश है कि जो हमारे भाई हैं इस वक्त मजबूर हैं, परेशान हैं, जो जिनके घरों में फाके हैं, तो उनको जनाब उसका जो सदबाब यही है कि हमको हमारा हक हमें दिया जाए, ताकि हमारे बच्चे भी जो है वो अपने जो मामूल की ज़िंदगी है वो खुशी के साथ गुजार सकें। हमारी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, और इसके अलावा हमने जो हमारा और कोई मुतालबा नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, किसी किस्म का कोई हमने यहाँ पे स्ट्राइक, कोई फसाद, कोई हॉस्पिटल में किसी किस्म का ऐसा हमने कोई काम नहीं किया जिसका जो हमारी कंपनी पे या हमारी सिक्योरिटी जो लोग हैं उन पर कोई किसी किस्म की कोई बात आए। हम अभी भी अमन से हैं और इंशाल्लाह अमन से ड्यूटी की है और आगे भी अमन से करेंगे, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमें हमारा हक दिया जाए और हमारा हक कहाँ पे रुका हुआ है ये हमें बता दिया जाए, ताकि हमें भी इस बात का पता चल सके।